बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सादा कराम और वालिदैन, गौहर की तालीमी दुनिया में खुश आमदीद। आजकल यकसा निसाब तालीम के मुतल्लिक़ सवालात किए जाते हैं कि ये क्या है, ये क्यों मुतारिफ़ कराया गया, इसके क्या मकासद हैं और क्या इसके तहत तरतीब दी जाने वाली, तसनीफ़ की जाने वाली तमाम किताबें एक जैसी हैं। दरअसल हर मुल्क अपनी तवील मुद्दती पॉलिसी जो है अपने कौमी अहदाफ को सामने रखते हुए तालीमी पॉलिसी को मरतब करता है। उस तालीमी पॉलिसी के तहत ही कौमी निसाब तरतीब दिया जाता है और ऐसे ही पाकिस्तान में भी कौमी निसाब जो है उसको तरतीब दिया गया है। 2006 में भी कौमी निसाब बनाया गया था और उसी को बाद में 14-15 साल बाद दोबारा असर नौ जदीद अंदाज में पेश किया जा रहा है। इसको यकसा या कौमी निसाब या सिंगल नेशनल करिकुलम भी कहते हैं। नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान भी इसको कहा जा रहा है और सिंगल नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान भी इसको कहा जा रहा है। ये इसलिए है कि सिंगल के ये तमाम जो कैटेगरीज़ हैं, तमाम जो स्कूल्स की टाइप्स हैं, यानी हुकूमती स्कूल और प्राइवेट स्कूल जिसे निजी इदारे कहते हैं और दीनी मदारिस, इन सब में यकसा तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है। लेकिन इसकी खूबसूरती और अच्छाई ये है कि इसके तहत जिद्दत के साथ तलबा व तालिबात को वो चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा जो कि रिवायती निसाब में नहीं हैं। इसमें बुनियादी तौर पे तलबा व तालिबात को मरकज़ मान के, बच्चे को मरकज़ मान के जो है जितने भी हासिलाते ताल्लुम जिनको हम SLOs कहते हैं वो तरतीब दिए गए हैं। एक और इसके अंदर चीज़ ये है कि ना सिर्फ निसाब जो है वो मुश्तरका हो गया है कौमी सतह पर, उसके साथ साथ इम्तिहान के निज़ाम को भी उसी तरह से मरकज़ी सतह पर यकसा पैरामीटर्स पे लाने की कोशिश की जा रही है। और तीसरा हिस्सा जो इसका तरबियत असातिज़ा है, तो तमाम जो असातिज़ा हैं तमाम सूबों के और बाकी कौमी इकाइयों के, उनको भी तरबियत इस पॉइंट ऑफ व्यू से दी जा रही है कि तमाम बच्चों को, चाहे वो दीनी मदारस में हों या किसी निजी स्कूल में हों या सरकारी स्कूल में हों, सीखने का, आगे बढ़ने का, मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने का यकसा मौका जो है वो मिल सके। अब इसमें 3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं। एक तो ये है कि 21वीं सदी के जो महारतें हैं, स्किल्स हैं, उनको सामने रख के इसको तरतीब दिया गया है। साथ ही साथ इसमें बच्चे के अंदर जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, सोचने की जो सलाहियतें हैं, उनको उभारने के लिए भी एहतमाम किया गया है। अगर हम साइंस को देखें या रियाजी को देखें या हत्ता कि इंग्लिश लैंग्वेज को देखें, सब में जो सवालात हैं और जो लेवल्स हैं और जो SLOs हैं वो इस तरह से तरतीब दिए गए हैं कि बच्चा सोचने पे आमादा हो और जब उसका जायज़ा हो, जब उसका इम्तिहान लिया जाए तो वो सिर्फ रॉट सिस्टम जिसे हम कहते थे, रटा का जो निज़ाम है, उस तक याद करने तक महदूद न रहे, बल्कि उससे ऊपर की सतहों पर समझने और उस पर अमल पैरा होने के मुतल्लिक़ जो है वो सलाहियतें पैदा करके मुल्क का अहम शहरी बन सके। दूसरा अब सवाल जो था कि क्या तमाम पब्लिशर्स की किताबें यकसा हैं, इस निसाब के तहत एक जैसी हैं? तो बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से सब लोग एक खाना बनाते हैं घर में और सबका जायका फ़र्क होता है, सबका एक प्रेजेंटेशन फ़र्क होती है, इसी तरीके से तमाम के तमाम पब्लिशर्स और ऑथर्स जो हैं वो अपने अंदाज में न सिर्फ किताब को तहरीर करते हैं बल्कि अपने अंदाज में उसको डिज़ाइन करते हैं, अपने अंदाज में पेश करते हैं। मकसद और हदफ जो है वो सेम रहता है, लेकिन उसकी पेशकश, उसका अंदाज़ और उसके अंदर खूबियाँ जो हैं वो फ़र्क होती हैं। जैसे मेरे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, इसीलिए अगर 5 पब्लिशर्स की किताबें एक ही निसाब के तहत तरतीब दी हुई अगर हम देखें तो वो बिल्कुल फ़र्क होंगी। जो SLOs हैं और जो यकसा निसाब है, जब तक उसके ऊपर ऑथर्स या जो पब्लिशर्स हैं वो भरपूर तरीके से पूरा ना उतरें, वो हुकूमती इदारों से उस किताब की मंजूरी नहीं ली जा सकती। गौहर की जितनी भी सीरीज़ हैं उसमें इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया है कि तमाम की तमाम जो SLOs की ज़रूरियात हैं और बच्चों के जायज़े के हवाले से या जो असातिज़ा की रहनुमाई के हवाले से उन तमाम तकाज़ों को पूरा किया जा सके। मैं समझता हूँ कि ये एक
اچھا قدم ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمارے بچے بھی جو 21ویں صدی کے ہنر اور مہارتیں ہیں، جو ڈیپ تھنکنگ اور کریٹو تھنکنگ اور کرٹیکل تھنکنگ کے ڈائنامکس ہیں، ان سے متعارف ہو کے اچھے شہری بننے کی صلاحیت حاصل کریں گے اور ملک و قوم کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ گوہر پبلشرز کی طرف سے ہم اپنے تمام والدین اور اساتذہ کے لیے نیک خواہشات جو ہے پیش کرتے ہیں کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے اور آپ کے بچے آنے والے دنوں میں ایک یوزفل سٹیزن جسے کہتے ہیں، مفید شہری بن کے معاشرے میں قدم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔